सॉरी बच्चों, वीडियो पॉज हो गया था, मतलब स्पेस फुल हो जाता है यार, मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा। मतलब ये पूरा HD में क्वालिटी में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है 12/12, ये रेशियो के हिसाब से आया। क्या हम बोल रहे थे, ध्यान से सुनो। ये मैंने माना था ये सब जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वैल्यू ये वाला 4 मैंने माना था कि इनिशियल इनकम उसमें से एक बढ़ गया तो फाइनल इनकम, मतलब ये जो सब आया इधर वाला चीज़ वो फाइनल इनकम, मतलब 5 साल बाद का फाइनल इनकम आया। बट क्वेश्चन के हिसाब से 5 साल बाद का फाइनल इनकम क्या दिया हुआ है 72,000। तो कंपेयर कर दे क्या 12 × 12 यूनिट, रेशियो में क्या बोलोगे यूनिट, वो किसके बराबर है 72,000 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 72,000 बटा 12 × 12, तो 12 कटेगा क्या, बिल्कुल 6,000 और 12 × 25 60, ठीक है 500। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया। तो 500 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया बच्चों 500। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मंथ प्रेजेंट सैलरी, पर प्रेजेंट सैलरी क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 400 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 500 है, तो क्या निकाल लोगे क्या 500 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो सक्सेसिव का क्वेश्चन अगर अच्छा परसेंटेज दिया हो ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन के बाद हम लोग को तो फ्रैक्शन चीज़ पढ़ने आता ही है। कैसे, डिनोमिनेटर को मैंने मान लिया कि फर्स्ट ईयर में इसका 4 इनकम था, 4 में +1 हुआ, मतलब 4 से 1 बढ़ गया, फाइनल इनकम 5 हो गया फर्स्ट ईयर में, उसी से 5 साल का ये जर्नी दे दिया। इधर वाला जो चीज़ है वो फाइनल इनकम है 5 साल के बाद, इधर वाला प्रेजेंट सैलरी है। कोई दिक्कत है, आई होप इट इज़ क्लियर, कर लोगे। आगे मूव करें। ये भी वही अड्डा टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन है बच्चों। और शॉपकीपर हैज सर्टेन नंबर ऑफ एग ऑफ विच 5% आर फाउंड टू बी ब्रोकन, ही सेल्स 93% ऑफ द रिमाइंडर एंड स्टिल हैज 226 एग लेफ्ट, हाउ मेनी एग डिड ही ओरिजिनली हैव। क्वेश्चन समझ में आया क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है ना बच्चों कि एक शॉपकीपर के पास कुछ एग थे, मतलब हमसे पूछा है कि ओरिजिनल एग बताओ क्या है, तो हम पहले मान लेते हैं ना कि रिलेट ओरिजिनल एग हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, कि x टोटल नंबर ऑफ एग उसके पास शुरू में थे, ठीक है। उसमें से बोल रहा है कि 5% जो थे वो ब्रोकन थे, टूटे हुए थे, तो अच्छे कितने होंगे। टोटल अगर 100% होगा तो उसमें से 5% ब्रोकन है, तो बचे कितने 95% अच्छे एग हैं। किसका, जितना इनिशियल एग हम लाए थे उसमें से 95% ऑफ एग्स 95% किसका, जो लाए हैं हम ओरिजिनली मेरे पास जितना एग है उसी का ना, मतलब जितना मेरे पास अंडा है शुरू में उसका 95% अच्छे एग हैं, गुड एग, ठीक है, ये गुड एग है। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, आगे पढ़ो बच्चों। ही सेल्स 93% ऑफ द रिमाइंडर, मतलब ये जो एग हैं जो अच्छे एग हैं उसका 93% उन्होंने बेच दिया, तो कितना बच गया 93% बेच दिया तो 7% बच गया। 100% में से 93% घटा दो तो 7% उसके पास एग बच गया। 7% किसका, इसका जो हमारे पास एग हैं, तो 95% ऑफ एक्स क्या होगा, आप बोलोगे 95/100 × 100, ठीक है इसका। अब इसका वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इतना एग हमारे पास बचा हुआ है, बट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कि कितना हमारे पास एग लेफ्ट है 226, तो इसको बराबर कर दो। यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा क्या, बिल्कुल 226 × 100, ये भी 7/100 होगा तो ऊपर जाएगा, तो 100 एक और आएगा बटा 7 × 95। देखो कुछ कट रहा है क्या, ये 5 से काटो तो कितना 19, ठीक है, ये 20/25 100, फिर ये कुछ कट रहा है क्या 19 से, 1 19 76, 4 मरते 7 दूनी 14, बिल्कुल कितना आ गया एक्स का वैल्यू 200 और ये 4000, तो हमारे पास कितना एग थे शुरू में 4000। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा था कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओरिजिनल एग बताओ, तो हम मान लिए कि ओरिजिनल एग एक्स था, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5% जो है जितना हमारे पास एग है शुरू में उसका 5% टूटा हुआ है, तो अच्छा कितना है, अब बोलोगे 95% ऑफ एक्स अच्छा है। जो हमारे पास जितना एग था एक्स माने हैं उसका 95% अच्छा है, तो 95% ऑफ एक्स अच्छे एग हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 93% हम लोगों ने बेच दिया, तो बचा कितना मेरे पास, तो 7% बचा। 7% किसका, जितना मेरे पास एग है ये बचा हुआ है, बट क्वेश्चन के हिसाब से बचा हुआ कितना एग है 226, दोनों को कंपेयर कर दिए आंसर आ गया, ठीक है। अगला मूव करते हैं। हाँ शायद कुछ अच्छा क्वेश्चन हो गया। टोटल कितना हो गया क्वेश्चन बच्चों, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हो गया बच्चों अभी तक, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन देखते हैं, अभी और है क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 20 सिंगर एंड 40 डांसर 20% ऑफ द सिंगर आर लेस देन 25 ईयर ओल्ड एंड 40% ऑफ द इंटायर ग्रुप आर अंडर 25 ईयर्स,
व्हाट परसेंट ऑफ द डांसर आर अंडर 25 ईयर्स। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें 20 सिंगर्स हैं और 40 डांसर हैं, ठीक है, ये इंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसमें 20 सिंगर हैं और 40 डांसर हैं। अब क्वेश्चन पोलो क्या बोल रहा है, 20% ऑफ द सिंगर आर लेस देन 25 ईयर ओल्ड, मतलब जितने सिंगर हैं ना उसका 20% क्या है, वो अंडर 25 ईयर है, मतलब लेस देन 25 ईयर एज के हैं, लेस 25 ईयर्स एज के हैं। तो इसका 20% क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे 20% का मतलब 1/5 फ्रैक्शन में, तो इसका 1/5 क्या कर लोगे आप, निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 4, ठीक है, समझ में आया, बोलो, या आप ऐसे निकाल लो, समझ में नहीं आ रहा है तो 20% क्या हो जाएगा 40, सॉरी 4, तो 20 का 20% कितना, 4 जो सिंगर हैं वो अंडर लेस देन 25 ईयर्स हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बोलो, 40% ऑफ द इंटायर ग्रुप आर अंडर 25 ईयर, 40% पूरा ग्रुप का, तो पूरा ग्रुप में टोटल कितने मेंबर हैं, 40 + 20 60, तो 60 का जो 40% है वो अंडर 25 ईयर्स है, तो 60 का 40% क्या हो जाएगा 24, जो 24 तो है वो टोटल अंडर 25 ईयर है। इसमें कौन कौन से शामिल हैं, सिंगर भी हैं कुछ और डांसर भी हैं, बट सिंगर कितने हैं 25 ईयर्स के अंडर, पहले ही हम निकाल चुके हैं 4, तो अगर 4 सिंगर हैं तो 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डांसर निकल आएगा कि डांसर कितने अंडर 25 ईयर्स के हैं, तो आप बोलोगे 20। कोई दिक्कत है क्या। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ डिक्रीज आर अंडर 25, मतलब डांसर कितने परसेंट हैं वो जो 25 ईयर्स के अंडर हैं, तो हमको डांसर कितने हैं 20, जो डांसर है वो 25 ईयर्स के अंडर मतलब अंडर हैं, तो परसेंटेज निकालना है, तो कितने डांसर हैं 20 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आता है टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं ग्रुप का, जितने मेंबर हैं डांसर प्लस सिंगर 60, इनटू क्या कर दो परसेंटेज के लिए 100, तो ये डांसर का परसेंटेज निकल गया जो 25 ईयर्स के अंडर हैं, बिल्कुल, 3 दूनी 6 और ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा ये 100/3, 100/3 कितना होगा बच्चों 33.1/3%। समझ में आ गया क्या। क्वेश्चन एक बार और बता दूं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 सिंगर और 40 डांसर एक ग्रुप में हैं। अब बोल रहा है कि 20 सिंगर का जो सिंगर हैं टोटल उसका 20% अंडर 25 ईयर्स है, तो 20% क्या होगा बच्चों, इसका 1/5 मतलब 4 सिंगर जो हैं 25 ईयर्स के अंदर हैं। अब बोल रहा है कि टोटल ग्रुप में जितने मेंबर हैं उसका 40% अंडर 25 ईयर्स है, तो टोटल ग्रुप का 40% कितना आया 24 में से 4 सिंगर क्या है अंडर 25 ईयर्स हैं, तो 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो डांसर ही बचेगा ना जो 20 अंडर 25 ईयर्स का है। इसी का परसेंटेज पूछ रहा था कि कितने डांसर 25 ईयर्स के अंडर है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बच्चों, 2-3 क्वेश्चन और है, पढ़ो क्वेश्चन। देयर आर 40% वोमेन वर्कर इन एन ऑफिस, 40% क्या है वोमेन वर्कर है एक ऑफिस में, और 40% वोमेन एंड 60% मेन ऑफ दैट ऑफिस वोटेड फॉर माई इन माई फेवर, मतलब समझ में आ रहा है कि उस ऑफिस में से 40% महिलाएं, जितने महिला है ना टोटल उसका 40%, और जितने पुरुष है इस ऑफिस के अंदर उसका 60% मुझे वोट देते हैं मेरे फेवर में। तो आपको बताना है कि टोटल परसेंट वोट मेरे फेवर में कितना पड़ा है, ठीक है, निकाल लेते हैं। पहले ये तो पता चल जाए कि उस ऑफिस के अंदर टोटल महिलाएं कितने हैं, टोटल पुरुष कितने हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ना कि टोटल जो है वो 100 ऑफिस के अंदर वर्कर हैं, लेट ऑफिस के अंदर टोटल वर्कर हम 100 मान लिए, क्योंकि 100 मानने से क्या होता है ना 100 के बेस पे परसेंटेज निकालना मेरे को अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि 40% वोमेन जो है मतलब वोमेन वर्कर है उस ऑफिस के अंदर, तो टोटल 100 वर्कर में से 40% जो है वो वोमेन वर्कर हैं, तो 100 का 40% क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट बोल सकते हो 40, क्योंकि 100 के बेस पे जो भी परसेंटेज वैल्यू निकालते हो वही चीज़ आता है ना, कितना बार बता चुका हूँ। तो 100 के 40% क्या होता है 40, तो 100 का 40% का मतलब क्या 40 जो है वो वोमेन है उस ऑफिस के अंदर, तो मेन कितने होंगे 60 जो बच गए, टोटल 100 माने हैं ना वर्कर, उसमें से 40 वोमेन हैं, तो बचे कितने 60 जो है वो क्या है मेन है। कोई दिक्कत है क्या। आगे क्वेश्चन पढ़ो, 40% वोमेन हैं और 60% मेन जो है वो मेरे फेवर में वोट करते हैं, मतलब जितने वोमेन हैं उसका 40% मेरे फेवर में वोट करते हैं, और जितने टोटल मेन हैं उस ऑफिस के अंदर उसका 60% मेरे फेवर में वोट करते हैं। तो 40 का 40% क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे 16, निकाल लोगे क्या 40 का 40%, ईजी है ना यार। उसी तरह से 60 का 60% क्या होगा 36, ठीक है।
निकाल लेना, 6 × 6 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। इतना निकालने आता है ना, परसेंटेज पढ़ रहे हो ना, 60 का 60% निकाल लोगे, 36। मतलब इतने मेंबर जो हैं, इतने पुरुष इतने महिलाएं मेरे फेवर में वोट करते हैं। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज कितने हैं, मतलब मेरे वोट का परसेंटेज बताओ। तो टोटल कितने मेंबर हैं जो मेरे फेवर में वोट कर रहे हैं, 36 + 16 कितने होंगे, आप बोलोगे 52 बटा टोटल कितने माने हैं हम लोग, 100 माने हैं वर्कर ऑफिस के अंदर। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, तो 100 से 100 कट जाएगा, 52% मुझे वोट मिला है फेवर में। समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन बच्चों? आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन पढ़ो। देर आर 20% एंड 25% लोअर देन थर्ड नंबर, बाई हाउ मच इज द सेकेंड नंबर लोअर देन फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? एक बोल रहा है कि पहला जो नंबर है वो थर्ड नंबर से 20% कम है, मतलब देर आर 20% एंड 25% लोअर देन द थर्ड नंबर, मतलब टोटल 3 नंबर है। तो थर्ड नंबर से कंपेयर कर रहा है पहला और दूसरे नंबर को, कि पहला नंबर जो है वो थर्ड नंबर से 20% कम है और दूसरा नंबर है जो थर्ड नंबर से 25% कम है। तो बताओ कि परसेंटेज सेकेंड नंबर का जो कितना कम है फर्स्ट नंबर से। तो थर्ड नंबर से कंपेयर हो रहा है ना, तो थर्ड नंबर को क्यों ना 100 मान लो, ठीक है, क्योंकि थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो क्योंकि 100 के बेस पे परसेंटेज निकालना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो 100 मान लिया मैं थर्ड नंबर को। तो फर्स्ट नंबर कितना हुआ, 20% कम है इस थर्ड नंबर से। तो 20% कितना होगा बच्चों, आप बोलोगे 20% जो होगा वो, इसका 20% निकालोगे तो कितना होगा, आप बोलोगे 20 ही होगा। 100 का 20% निकाल लोगे ना, 100 के बेस पे जो भी परसेंटेज निकलता है वही आता है, तो 20। तो ये 20 कम है ना, क्या बोल रहा है, 20% लोअर देन द थर्ड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर कितने निकल के आ गया, 80। फर्स्ट नंबर कितना है, 80। कैसे निकला कि फर्स्ट नंबर जो है वो 20% थर्ड नंबर से कम था। तो 100 का 20% 20 होता है, तो 100 में से 20 कम किया तो 80 आ गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर कितना कम है, तो 25%। तो 100 का 25% क्या होता है बच्चों, 25 ही होता है। तो इतना कम है सेकंड नंबर, तो 100 से 25 कम है, तो मतलब कितना है सेकंड नंबर, 75 है। कोई दिक्कत है क्या? 75 क्या आ गया सेकंड नंबर। ये फर्स्ट नंबर आ गया, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर मैंने एज्यूम किया था। तो अब क्या क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लोअर, सेकंड नंबर कितना कम है फर्स्ट नंबर से, उसका परसेंटेज बताओ। कितना कम है, बोलोगे 5। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो फर्स्ट डिनोमिनेटर में आएगा। तो फर्स्ट का कितना नंबर है, 80 × 100 कर दो, परसेंटेज निकल के आएगा क्या, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 25/4 आंसर होगा। इसको पॉइंट में चेंज कर लो, आंसर आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में बात हो रहा था, तो थर्ड नंबर को मैंने 100 एज्यूम कर लिया, और फर्स्ट नंबर जो है वो 20% कम है थर्ड नंबर से। 20% का मतलब 80 आ गया, कम है कर दिया मैंने। फिर थर्ड नंबर से 25% कम है सेकंड नंबर, तो 75। अब बोल रहा है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना कम है, उसका परसेंटेज बताओ। तो मैंने देखा कि 5 कम है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है, 5 कम है। और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, फर्स्ट नंबर के। तो फर्स्ट नंबर का वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगा नीचे, और जितना कम है वो ऊपर आएगा, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है क्या? ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी अड्डा का है क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज का। A invested 125% as money as B. C is invested 80% as money as B. The total of all three is 61,000. How much did C invest? तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन वही सब कुछ क्या है 125%। इस टाइप का पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं। ध्यान दो कि ए जो है इतना परसेंट है बी का, तो बी के रिस्पेक्ट में बात होता था तो पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते थे और डिनोमिनेटर वाला को क्या एज्यूम कर लेते थे, जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाए। पता है बच्चों, ये परसेंटेज के सीरीज में हम पहला या दूसरा लेक्चर जब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए थे ना, मतलब क्वेश्चन करवाना परसेंटेज का, उसमें इस एक छोटा सा लाइन का क्वेश्चन करवाया था। उसमें इसी टाइप का था कि ए जो है वो इतना परसेंट है बी का, तो हम बोलते थे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, डिनोमिनेटर को क्या एज्यूम कर लो, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। याद है? कुछ नहीं याद है तो प्लीज़ बच्चों रिवाइज करो। देखो अड्डा में भी इसका कॉन्सेप्ट मतलब अप्रोच बिल्कुल नहीं चेंज होगा यार, कितना भी लंबा क्वेश्चन कर ले। तो देखो ए जो है वो 125% है बी का, तो पहले 125% का फ्रैक्शन चेंज कर लो ना यार। 125/100, 25 25 20 25 100, 25 25 5/4 आ जाएगा। ठीक है, और 80% को ही फ्रैक्शन में चेंज कर लो तो कितना आ जाएगा 80/100, तो 4 दूनी 8 5, तो 4/5। कोई दिक्कत है? अब देखो ए जो है 125% है किसका, बी का ना, तो हम बी को जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या मान लो, बी को एज्यूम कर लो। बी जो है वो 4 है
और ए को क्या मान लो अब 125% है, तो 4 का 125% 5 ही होगा ना, तो ए कितना आ गया 5। कोई दिक्कत है क्या? तो B/A का रेशियो निकल आया। अब देखो अगला, सी जो है वो इन्वेस्ट करता है 80% एज मच एज बी, जितना बी इन्वेस्ट करता है उसका 80%, तो बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है सी का, तो बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो बी को क्या जूम कर लो यहाँ 5, तो सी कितना हो जाएगा 80%, 5 का 80% कितना 4, तो सी कितना आ गया 4। इन दोनों का रेशियो निकल आया क्या? अब ध्यान से देखो, इस टाइप का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने रेशियो में, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, दोनों बी सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकता है? नहीं ना बच्चों, तो वैल्यू को सेम बनाना पड़ेगा बी के वैल्यू को। तो बी के वैल्यू को क्या बनाए? तो मैं बोला था कि जो एलसीएम है वो बना दो, तो 4 और 5 का एलसीएम क्या है 20, तो दोनों जगह बी को क्या बना दो 20 बना दो। तो इसको 20 बनाने के लिए ये पूरे चीज को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए को भी करना पड़ेगा ना रेशियो में दोनों चीज़ को, नहीं तो रेशियो बदल जाता है, बताया था ना पहले जब कॉन्सेप्ट बताया था ये चीज़ का। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसको 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस लाइन को सारे को 5 से करना पड़ेगा, तो ए भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा 5 को, तो इसको भी 4 से, सी को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब रेशियो क्या बन के आया बच्चों? 5 को 20 और 5 5 25, नीचे वाला रेशियो क्या बन के आया 5 को 20 और 16। तो अब A/B/C का रेशियो पता चल गया क्या? ए के नीचे क्या है 25, बी के नीचे क्या है 20 और सी के नीचे क्या है 16। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि टोटल जो 3 सम है, मतलब टोटल अमाउंट है तीनों का वो 61,000 है, बट रेशियो के हिसाब से कितना है? रेशियो के हिसाब से कितना है 25 20 16, कितना 25 20 16 और कितना आ जाएगा बच्चों 20 4 61 यूनिट बोलना मत भूलना रेशियो में। 61 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 61,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1000। समझ में आया क्या? तो फाइंड सी, कितना सी इन्वेस्ट करता है, तो सी कितना इन्वेस्ट करता है बच्चों? आप बोलोगे सी है रेशियो में 16 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 16,000। कोई दिक्कत है? सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये वाला चीज़ हम कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके थे, इसका यूज हुआ, और ये वाला चीज़ भी बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है उसको डिनोमिनेटर को मान लो फ्रैक्शन में चेंज करके परसेंटेज को। ठीक है, समझ में आ गया इस क्वेश्चन? आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करें, ये पढ़ो बच्चों। आज ज़्यादा क्वेश्चन हो गया ना, 10 से पार शायद हो गया। चलो बहुत बढ़िया। ए का जो सैलरी है वो 6, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका था, जब देखो ये वाला चीज़ का ही यूज किया था जो अभी क्वेश्चन करवाया ना उसका। कैसे? ए सैलरी 60% मोर देन बी सैलरी, तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ए सैलरी का? बी सैलरी के रिस्पेक्ट में। तो हम 60% को क्या मान ले, पहले फ्रैक्शन में चेंज कर ले, तो 60/100 कितना 3/5, तो 3/5, तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? बी के रिस्पेक्ट में। ए का किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है सैलरी? बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के सैलरी को 5 एज्यूम कर लो नीचे वाले को, तो ए कितना हो जाएगा इसका 60% मतलब 3, तो B/A का रेशियो कितना पता चल गया 5:3। अब पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस दैन दैट ऑफ ए, तो रेशियो के हिसाब से जो है वो बी सैलरी, एक मिनट, ओ सॉरी, ए सैलरी है वो 60% ज़्यादा है ना, 60% थोड़ी ना है, बोल रहा है 60% मोर है। ठीक है, तो अगर बी को हम 5 माने हैं तो ए का सैलरी 60% ज़्यादा है, तो 5 का 60% 3 होगा ना, तो ए का सैलरी क्या हो गया 5 से 3 ज़्यादा। समझ में आ गया? 5 से 3 ज़्यादा मतलब 8। समझ में? ये लाइन हमको लगा ना ये 60% बढ़ दिया हुआ है कि ए का सैलरी 60% है बी का सैलरी का, नहीं ना, 60% मोर दिया हुआ है, मतलब ए का जो सैलरी है वो बी के सैलरी से 60% ज़्यादा है, तो बी के सैलरी को 5 माने हैं, तो 5 का 60% 3 होता है, तो बी के सैलरी से 3 ज़्यादा मतलब 8। अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी का जो सैलरी है वो कितना % लेस है दैन डैट ऑफ ए से, तो बी का सैलरी कितना रेशियो में कितना कम है, तो आप बोलोगे 3 यूनिट, और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? ए के रिस्पेक्ट में, तो ए का वैल्यू रेशियो में वैल्यू जो यूनिट है वो नीचे आएगा, तो ए का कितना है 8 यूनिट, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, यूनिट से यूनिट कट जाएगा तो 300/8, अब जो वैल्यू आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? समझ में आ गया? देखो इस लाइन का यूज किया था ना पीछे वाला भी क्वेश्चन में, अड्डा वाला टेस्ट सीरीज में, क्योंकि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? ए का सैलरी 60% ज़्यादा है बी के सैलरी से, तो जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है उसको फ्रैक्शन में चेंज करके परसेंटेज को एज्यूम कर लो। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि ए का सैलरी इतना ज़्यादा है, तो 5 का 60% क्या होता है 3, तो 5 से 3 ज़्यादा 8 हो गया ना, तो B/A का रेशियो पता चल गया। अब हमको निकालना था कि बी का सैलरी कितना कम है ए से, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? ए के रिस्पेक्ट में, तो ए का जो वैल्यू है रेशियो में वो नीचे आएगा, कितना कम है, तो आप बोलोगे 3 यूनिट कम है, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है क्या? आज इतना ही रहने दे, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गया ना बच्चों।
आज इतना ही रहने दो क्योंकि बहुत ज़्यादा आज कर लिए, ठीक है। तो वो जो वीडियो पॉज हो गया था यार, क्योंकि स्टोरेज जो है ना वो बहुत फुल हो जाता है। अब मेरे को मेमोरी कार्ड भी अपनाना पड़ेगा क्योंकि एक एक जीबी सोच, मैं पूरा वीडियो डिलीट ही नहीं किया था, जितना भी अभी रिकॉर्डेड था अपलोड करके मैं गैलरी में ही छोड़ दे रहा था। एक एक वीडियो फुल एचडी में 6-6 जीबी का बन जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग ये 2 पैटर्न है, आप लोग रिवाइज करिएगा प्लीज़ बच्चों। और देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बच्चों और नोट्स बनाओ मैथ का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मैं जो CGL 2018 मेंस का क्वेश्चन करवाया देखा, उसका सुजाता और सीता का लिंक था ना कॉन्सेप्ट का, तो मैं इतना क्वेश्चन करवा दूंगा ना बच्चों कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तो प्लीज़ लेकिन आप भी मेहनत करो यार प्लीज़। देखो लाइफ में बहुत मतलब कुछ आप भी सोचते होंगे ना कि लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन मतलब हम लोग नहीं मतलब लेते हैं, सोचते हैं पहले कि क्या ये कर पाएंगे, कि हमारे आसपास के लोग क्या बोलेंगे जब फेल हो जाएंगे, तो ये सब सोचते हो ना आप लोग मतलब कि क्या मतलब देखो बच्चों लोग क्या सोचे आसपास में, लेकिन मुझे एक मतलब रिस्क लाइफ में लेना पड़ेगा यार, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो लाइफ में रिस्क लो, और जब सक्सेस पा लोगे ना तो वही लोग जो आप पे अभी हंस रहे हैं वही लोग आपके नीचे झुकेंगे। तो प्लीज़, और मैं एक वीडियो भी मोटिवेशनल वीडियो पोस्ट करता हूँ, उसमें बहुत अच्छा बात वो बोले थे सर अवध ओझा सर कि बेइज्जती इक्वल्स टू तरक्की। क्योंकि लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुर्दे पे नहीं हंसते हैं, जो लोग मर जाते हैं ना बस उस पर ही लोग नहीं हंसते हैं, बाकी सारे लोग पे बाकी जिंदे लोग पे लोग हंसते ही हैं। तो अगर लोग आप पे नहीं हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा नहीं हैं, आप ये समझो। लोग हंस रहे हैं, हंसने दो, उनका काम है हंसना, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं हैं कि हम तरक्की करें। अगर आप खुद आगे बढ़ के कुछ ऐसा रिस्क लो, लाइफ में कुछ ऐसा करो कि लोगों को मतलब एहसास हो कि नहीं हम गलत हैं, तो प्लीज़ उनको बोलने का मौका मत दो। मेहनत करो, लाइफ छोटी सी है और आपके ड्यूरेशन भी, स्पैन ऑफ टाइम छोटा ड्यूरेशन मानो। ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत लंबा समय है, ये सोचते सोचते समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और लोग क्या बोलते हैं वो आप मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। क्योंकि किसी का मेंटल प्रिजनर क्यों बनना है यार, क्यों, वाई? हम लोग मतलब वो भी क्या सोचते हैं वो हम भी सोचने लगे तो फिर मेरा काम हो गया। समझ में आ रहा है? तो कभी भी आप तैयारी करो ना बच्चों, तो ये मत बोलो कि मैं किस एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ। अगर कोई भी लोग पूछो बस ये बोलो आप कि मैं इस सब्जेक्ट का नॉलेज ले रहा हूँ, बस। दिस इज द अल्टीमेटम पॉइंट यू विल डिलीवर टू समवन व्हेन समवन आस्क्स कि आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। बस बोलो कि नहीं मैं एग्जाम का तैयारी ही नहीं कर रहा हूँ, किसी एग्जाम का नहीं, बस मैं सब्जेक्ट का नॉलेज ले रहा हूँ बस। इससे आप पे प्रेशर नहीं बनेगा, बर्डन नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब इस मतलब ड्यूरेशन, लंबे ड्यूरेशन में मोटिवेट भी रहो, क्योंकि डिमोटिवेशन बहुत आती है इस जर्नी में। तो सो प्लीज़ मेहनत करते रहो। और फिर आज भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टर्न है, वो मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप लोग रिवाइज करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी रिवीजन चलेगा, परसेंटेज सीरीज का भी क्वेश्चन करवा दिया, तो आप लोग रिवाइज करिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।